मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, जिसमें मास होता है, उसे मैटर कहते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स, जैसे गोल्ड एक एलिमेंट है क्योंकि वो एक ही तरीके के एटम से बना हुआ है, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की वो एटम्स ही हैं, ठीक है। पर अगर मैं नमक की बात करूं, सॉल्ट की, तो NaCl है, तो वो एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो दो तरीके के एलिमेंट से बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन, तो वो एक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि सॉल्ट की स्मॉलेस्ट यूनिट, सॉल्ट एटम्स नहीं होंगे क्योंकि सॉल्ट किससे बना है? सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन एटम्स होंगे। ऐसे ही वाटर भी एक तरीके का क्या है? वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, वाटर इज अ कंपाउंड, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या होंगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो, एटम सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। एटम हो सकता है अकेले एग्जिस्ट करे, हो सकता है एटम अकेले एग्जिस्ट ना करे। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि दे आर विजिबल टू द नेकेड आइज, और एटम्स के और टुकड़े नहीं हो सकते। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे कि जब भी हम एक इक्वेशन लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं H2 + O2 गिव्स H2O। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है H, वो हम H2 लिख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये जुड़वा पैदा होते हैं, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक H इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट होता है, ये हमेशा ट्विन्स पैदा होते हैं। आई मीन they are diatomic in state, so they are basically twins in nature. So हाइड्रोजन जो है ये H एक एटम है, ये अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता। H2 एक मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और H2O क्या है? एक कंपाउंड है, क्या है? एक, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट अभी मैंने बताया, गोल्ड एक वो है, एलिमेंट है क्योंकि वो एक ही तरीके के एटम से बना है। और कंपाउंड क्या है? जो जैसे वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि वो 2 तरीके के एलिमेंट से बना है या 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बना है, और वो जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बना है। और कंपाउंड में रेशियो जो होता है फिक्स्ड होता है, मिक्सचर भी होता है और कंपाउंड भी होता है। जैसे कि मैं नमक का पानी बनाती हूँ, मान लो शिकंजी बनाती हूँ, मैं भी बनाती हूँ, तुम भी। मैं ज़्यादा चीनी डालती हूँ और तुम कम चीनी डालती हो, दोनों ने शिकंजी बनाई, लेमनेड बनाया, सो दैट इज अ मिक्सचर बिकॉज तुम्हारे में शुगर कम थी, मेरे में शुगर ज़्यादा थी। एंड वाई एम आई सेइंग इट इज़ अ मिक्सचर नॉट एन एलिमेंट, बिकॉज एलिमेंट होता तो उसमें केवल एक ही चीज़, एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। सबसे पहले शिकंजी में हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। पानी तो खुद में ये क्या है? कंपाउंड है, तो ये एक एलिमेंट तो नहीं हो सकता। और फिर उसमें चीनी का जो रेशियो है, कॉम्पोजिशन, वो वेरी कर रहा है, सो दैट्स बेसिकली अ मिक्सचर। पर अगर मैं बात करूँ नमक की, तो नमक NaCl है, वो एक केमिकल फार्मूला है, तो इट इज़ अ कंपाउंड क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। पानी कप में भी H2O, 2 हाइड्रोजन 2:1 हाइड्रोजन का रेशियो होता है, इसमें फिक्स्ड होता है रेशियो, इसलिए क्या है? ये कंपाउंड है, ठीक है। अब जिसमें रेशियो फिक्स्ड होता है, जिसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इस दुनिया में 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स मतलब एक सोडियम का एटम हो गया, एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, एक ऑक्सीजन। इसका मतलब है 118 एलिमेंट्स हैं। क्या है इसका मतलब? ठीक है। और उन 118 एलिमेंट्स से हम लोग बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, एटम्स बना सकते हैं। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल क्या है? एटम हो सकता है अकेले एग्जिस्ट करता हो सकता है ना भी करता हो। मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा एग्जिस्ट कर जाते हैं। जैसे H इज एन एटम, इट डजंट एग्जिस्ट बट इंडिपेंडेंटली, बट H2 कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो तुम्हारे फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम होता है एनवायरनमेंट में और उसको कार्बन डाइऑक्साइड आसपास दिख जाती है तो उससे रिएक्ट कर देता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह बना लेता है और एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है। तो मतलब कि क्या होता है, एलिमेंट्स आते हैं आसपास एटमॉस्फेयर से रिएक्ट वगैरह करके वो क्या बना लेते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। फिर जैसे गोल्ड है, वो वैसे यूजुअली तो तुम्हारा फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब कि किसी से रिएक्ट नहीं करता, कभी कभी रिएक्ट भी करता है। फिर हम क्या करते हैं, उससे उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि हमें मान लो कैल्शियम ने कार्बन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, तो हम उसको लैबोरेटरी में अलग कर लेंगे उनको,
ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है वो रिएक्ट करती ही करती है। जैसे सिल्वर है, चांदी, इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दो तुम तो काली हो जाती है, क्योंकि वो सल्फर से रिएक्ट कर जाती है एयर में। ठीक है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें फ्री स्टेट में मिलती हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें रिएक्ट कर जाती है तो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। अब मैंने बताया कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड जो है वो किसी फिजिकल मेथड से नहीं ब्रेक हो सकता, केमिकल मेथड चाहिए। लैबोरेटरीज में आप उसको तोड़ सकते हो किसी केमिकल प्रोसेस से। कंपाउंड जो होता है इसमें फिक्स रेशियो में चीज़ें होती हैं। ठीक है, और कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं इन कंपैरिजन टू द प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं इन कंपैरिजन टू द एलिमेंट्स जिससे वो बनी है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके पानी बनता है। ऑक्सीजन आग लगाता है, पानी आग बुझाता है। सो देयर प्रॉपर्टीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ऐसे ही आयरन इज Fe प्लस सल्फर, ठीक है, आयरन सल्फाइड बनाता है। आयरन के अंदर मैग्नेटिज्म है। क्या है? मैग्नेट है वो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें आयरन और सल्फर दे दूं ऐसे केवल मिक्स करके कि इसमें अलग करो ज़रा आयरन को, तो मैग्नेट लिया ना, आयरन मैग्नेट से क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा और अलग हो जाएगा। ठीक है, बट और अगर मैं तुमसे कहूँ आयरन और सल्फर दे दूँ मैं तुमसे, और तुमसे मैं कहूँ कि सल्फर को अलग कर दो, तो कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ करो, कार्बन डाइसल्फाइड, तो सल्फर उसमें क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा और अलग हो जाएगा। पर अगर तुमने आयरन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन को बर्न कर दिया, तो केमिकल चेंज कर दिया तुमने, तो आयरन सल्फाइड बनेगा। अब ये जो आयरन सल्फाइड होगा इसके ऊपर अगर तुम मैग्नेट लाओगी तो वो नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि अब एक नया सब्सटेंस बन गया है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं जिससे वो बना है उससे। ठीक है, मिक्सचर अभी मैंने बताया था, कंपाउंड मिक्सचर में तुमसे डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया है। सिम्बल्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स पहले डाल्टन ने दिए थे, ये आएंगे नहीं, एक दो का एग्जांपल आ जाएगा। तो कॉपर में C, सिल्वर में S लिख देना, आयरन में I, गोल्ड में देखो ऐसे डेकोरेट करके G लिख दिया, हाइड्रोजन बस डॉट लगाई, ऑक्सीजन में O। फिर आजकल प्रेजेंट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश लेटर्स यूज़ करते हैं। ये सजेस्ट किया था बर्जेलियस ने। उसने क्या बोला था कि या तो पहला लेटर ले लो या दूसरा लेटर ले लो। बट और जैसे मान लो अब कार्बन भी और कैल्शियम भी दोनों C से स्टार्ट हो रहे हैं, कार्बन के लिए C ले लो, कैल्शियम के लिए Cl ले लो। ठीक है, और पहले दो ले लो उनके लिए, बाकी के लिए तुम लैटिन नेम्स ले लो। ठीक है, जैसे कि कॉपर का कुप्रम होता है Cu, तो ये Cu लैटिन नेम है उसका। ठीक है, गोल्ड का ऑरम होता है, पोटासियम का केलियम होता है के। फॉर्मूले मतलब क्या होता है तुम्हारा? मैंने जैसे वाटर का फॉर्मूला है H2O जिनसे वो बना हुआ है, सॉल्ट का NaCl, अमोनिया का NH3 है। अभी तुम्हें फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? HCl, आयरन सल्फाइड का FeS, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। अब तो कोई बनता कैसे है मैं तो बता देती हूँ। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, इसकी वैलेंसी है 2। क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl, इसकी वैलेंसी होती है 1। तो एक क्रॉस होता है, मतलब Mg के साथ 1 चला जाएगा, Cl के साथ 2, तो Mg 1 लिखते नहीं हम लोग, तो MgCl2। ऐसी मैग्नीशियम ऑक्साइड है Mg, इसकी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी 2 होती है, दोनों कट गए MgO। कार्बन डाइऑक्साइड C का होता है 4 और O का होता है 2, 2 1 2, 2 2 4। अब इनको क्रॉस कर दो, 1 लिखते नहीं है तो CO2। मीथेन का होता है CH4। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? HCl, हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब H, Cl मतलब क्लोरीन, और दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है। आयरन सल्फाइड Fe, उसकी वैलेंसी 2 होती है। सल्फाइड इज S, उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 से 2 कट गया FeS। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो MgCl2। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 होता है, और इसकी वैलेंसी 2 होती है। सल्फेट होता है SO4, इसकी वैलेंसी 2 होती है। NO3, इसकी वैलेंसी 1 होती है। बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 होता है, बाई वालों की वैलेंसी 1 होती है। जैसे हाइड्रोक्साइड, ये भी OH है, इसकी वैलेंसी 1 है। अमोनियम, देखो अमोनिया होता है NH3, वैलेंसी 1, अमोनियम होता है NH4, वैलेंसी 1। तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
कार्बोनेट इज CO3 वैलेंसी 2, सल्फेट इज SO4 वैलेंसी 2, नाइट्रेट इज NO3 वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1, अमोनिया NH3 वैलेंसी 1, अमोनियम NH4 वैलेंसी 1। ठीक है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा। सोडियम मतलब होता है Na वैलेंसी 1। बस तुम ये दोनों टेबल्स लर्न कर लो, बाकी तुम्हारा हो जाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट है CO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा 2, तो क्रॉस हुआ Na2CO3। कॉपर सल्फाइड, कॉपर की वैलेंसी, कॉपर सल्फेट कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फेट होता है SO4, इसकी भी वैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया CuSO4। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर होता है Cu वैलेंसी 2, नाइट्रेट होता है NO3 वैलेंसी 1, अमोनियम होता है NH4 वैलेंसी 1, क्लोरीन होता है Cl1, तो NH4Cl। एटॉमिसिटी क्या होती है कि कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, है ना, जो मतलब एक मॉलिक्यूल में, ताकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 हैं, ठीक है। हीलियम में कितने, 1 है, मतलब एक हीलियम का एटम जो है वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि वो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है एटम, तो वो मतलब अगर वो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है एटम तो वो क्या है, मॉलिक्यूल भी है, जो चीज़ अकेले एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, मतलब एक ही एटम अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। हाइड्रोजन के नहीं एग्जिस्ट करते, तो 2 मिलकर एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसे कहते हैं डाई एटॉमिक। क्लोरीन के भी 2 बनाते हैं, ऑक्सीजन के भी, नाइट्रोजन के भी 2-2, ये जुड़वा पैदा होते हैं तभी वह एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉस्फोरस में 4 एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं को पॉलीएटॉमिक, और सल्फर के 8 एग्जिस्ट कर सकते हैं। डायटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हों एक एलिमेंट के, तभी वो एग्जिस्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। वाटर किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो H2 हो जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसमें इसका मतलब है कि इसमें 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। वैलेंसी क्या होती है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अब मैं बताता हूँ ऑक्सीजन की कंबाइनिंग पावर कितनी है, 2 है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि सोडियम ऑक्साइड बनाओ, तो सोडियम Na वैलेंसी 1, ऑक्साइड 2, तो Na2O, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ये सबकी डिफर करती है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। अब इसके अलावा जैसे मान लो तुम्हें एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला है Al, इसकी वैलेंसी है 3। तुम्हें ये चार्ट्स लर्न करने पड़ेंगे। सल्फेट इज SO4, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कर देते हैं तो Al2 SO4 थ्राइस। केमिकल इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता, डायटॉमिक है, तो N2 प्लस H2 क्या देगा, अमोनिया NH3। इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर तो 1 ही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, बट 2 हम यहाँ नहीं लगा सकते, हमें यहाँ लगाएंगे हम। तो 2 नाइट्रोजन हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 3 थे और ये 2 और आ गया, तो 3 2 6, तो 6 हो गए। तो यहाँ पे तो 2 है, तो कितना कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। Zn प्लस HCl है, तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बना देगा, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। क्या H अकेला लिख सकते हैं, नहीं, H2, जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ZnCl2, Na प्लस H2O, ये H को हटा देगा तो H2 अलग हो गया, Na की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2, तो Na2O।